घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपये हो चुकी है। वजह बिल्कुल साफ है कि 50 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। इसको लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता रागिनी नायक जी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और वहीं इस तरीके से जब कीमतें बढ़ती है, और ना सिर्फ कीमतें गैस सिलेंडर पर बल्कि दूध पर भी 5% GST का इजाफा होता है। देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो दैनंदिन इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उनको भी जीएसटी के शिकंजे में कसा जा रहा है। अर्थव्यवस्था इस तरह से लचर हो चुकी है, इस तरह से निढाल पड़ी है कि जनता की जेब पर सारा भार आ रहा है। आप देखिए कि सस्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ता माल खरीदकर महंगा बेच रहे हैं मोदी जी, और उस पर भी जीएसटी लगाकर। वहीं मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, वो महंगा खरीदती थी, सब्सिडाइज करती थी और जनता को राहत देती थी। आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आप 27 लाख करोड़ रुपया आपने जेब में भर लिया। आपका सेंट्रल विस्टा भी बन रहा है 20,000 करोड़ का, आपका जहाज़ भी आ रहा है 8,500 करोड़ का, आपकी 12 करोड़ की मेबैक की गाड़ी भी आ रही है, और जनता को क्या मिल रहा है? मुंह से निवाला छिन रहा है, जेब से पैसा छिन रहा है, हाथों से रोजगार छिन रहा है, सिलेंडर से गैस छिन रही है, और दुपहिया तिपहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल छिन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही संवेदन शून्य निर्णय है, और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी। कल एक देशव्यापी आंदोलन हम कर रहे हैं, जिसमें महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लगातार बढ़ रहे इन्फ्लेशन, महंगाई के खिलाफ, मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन होगा। और इसी के साथ साथ ये मांग भी होगी कि त्वरित कार्रवाई करके इस जो बढ़ोतरी है दाम की, उसको वापस लिया जाए। अग्निपथ मामले पे हमने आप लोगों को देखा कि कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर नजर आए, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा है, ये कोई ऐसा मुद्दा जो नहीं है जो कि सिर्फ साल भर बाद आता है, बल्कि हर महीना कुछ ना कुछ इजाफा देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों का जो प्रोग्राम रहने वाला है वो दिल्ली में किस तरीके से रहेगा और कहाँ में? देशव्यापी कार्यक्रम है। मैंने आपसे कहा कि हर जिले के स्तर पर किया जाएगा, और इसमें कई भ्रामक जानकारियां जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, जैसे कि कोरोना आया तो महंगाई बढ़ गई, कोरोना आया तो बेरोजगारी, जबकि कोरोना के काल से पहले ही 45% बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, महंगाई उससे पहले ही चरम पे पहुंच चुकी थी। और अब ये हाल है कि 30 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे देश में है, 70-75 साल में सबसे ज़्यादा डिवैल्यूड रुपया है। और ये बात, क्या मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि जिस किसान की आय 27 रुपया है, वो क्या 1053 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है? वो करोड़ों नौजवान जो अग्निपथ स्कीम से अपने आप को ठगा महसूस करके आंदोलन कर रहे हैं, वो बेरोजगार नौजवान खरीद सकते हैं? वो 8 करोड़ लोग जो पिछले 8 साल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, वो 1053 रुपये का ये खरीद सकते हैं? जो हम वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर पहुँच गए, तो भुखमरी से परेशान लोग जो सरकार से 5 किलो राशन लेने के लिए मोहताज हैं, वो 1053 करोड़ का गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? और उज्ज्वला योजना, जिसका इतना झुनझुना मोदी जी ने बनाया, उसके 42% लाभार्थी आज दोबारा से चूल्हा फूंक रहे हैं। तो शौचालय है पर पानी नहीं है, गैस है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है। ये मोदी जी का राज है, और इसी के खिलाफ आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाती रही। चलिए, रागिनी नायक को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता है और साफ तौर पर पूछ रही है कि खाए क्या और बचाए क्या, इसी तर्ज पे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, इन्हीं पूरे मामले को लेकर कल कांग्रेस जिलेवार तरीके से अपना प्रदर्शन करने वाली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, 9 न्यूज़ दिल्ली।